दिल की बात किससे कहें, ये दुनिया ही बेवफा हो गई है। कुछ अपने भी थे लेकिन इस समय अपने भी अपनों से खफा हो गए हैं। इसी खूबसूरत लाइन के साथ मेरे साथियों आज के क्लास को मैं शूट कर रहा हूं। आपको बहुत आनंद आएगा, मेरी बात समझ पा रहे हो। सबसे पहले क्लास शूट करने से पहले एक कंगूर आपको खिलाता हूं जिसमें आपको बड़ा स्वाद आएगा। ठीक है, देखो आप अलजेब्रा की इस क्लास में हम लोग वैल्यू पुटिंग का सवाल करेंगे। वैल्यू पुटिंग से कैसे हम सवालों को जल्दी बना पाएंगे। ज्यादा बात नहीं करते हैं, आप समझ भी रहे हैं। अब सवाल स्क्रीन पर दिख रहा है, इसको बनाओ, जल्दी उत्तर लगाओ। सवाल ये बोल रहा है मेरे मित्र, यदि x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब बराबर क्या दे दिया, x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब बराबर 468, एक टेंजेंट और दिया है, बोला x प्लस वाई बराबर 12 हो, x प्लस वाई बराबर 12। यही है वैल्यू पुटिंग जिसे औकात में लिया जाता है। बताओ तो एक्स वाई का क्या मान रख दें कि 12 आ जाए और इस क्यूब करने के बाद कितना आ जाए 468। सर एक्स प्लस वाई के तो कई मान होंगे लेकिन हमको इसको भी ध्यान में रखना है कि लास्ट में 8 हो जाना चाहिए। क्या यहां 7 रख लें, क्या यहां 5 रख लें। 5 का क्यूब करेंगे तो लास्ट में 5 आएगा, 7 का क्यूब करेंगे तो सर लास्ट में 3 आएगा। क्या 5 और 3 इकाई का अंक 8 आ जाएगा। हाँ सर ठीक है। इसका मतलब सर x का मान हम कितना रख लें, x का मान हम 7 रख लें और y का मान कितना रख लें, 5 रख लें, तो हमारा काम चल जाएगा। 7 5 12 भी आ रहा है। अब सर ये सवाल दूर नहीं रहा, x के पावर 4 का मतलब 7 के पावर 4 और प्लस में y का मतलब 5 के पावर क्या हो जाएगा 4। 7 के पावर 4 को हम लिख सकते हैं 7 के पावर 2 गुणे 2 यानी 49 का स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं 49 का स्क्वायर प्लस में 5 पचे 25 का स्क्वायर। मेरे साथियों किसी भी संख्या का स्क्वायर, किसी भी संख्या का स्क्वायर 2 सेकंड में कैसे निकाले मैं अपने प्लेलिस्ट में बनाया हूं, जाकर के वहां से देखना। ये 49 का स्क्वायर है मेरे साथियों। 49 का जो स्क्वायर होता है आप लोगों ने स्क्वायर निकालना सीखा होगा। 9 9 कितना होता है 81, 24 0 1 होता मुझे पता है लेकिन आपके सामने लिखना है मुझे। ठीक है, 9 9 कितना होता है 81। अब 9 चौका 36, 36 दूना कितना होता है 36 दूना 72, 72 और 8 कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, हासिल लगेगा 8 का। यहाँ पर 4 चौका 16 और 8 कितना हो जाएगा 4 चौका 16, 16 और कितना हो जाएगा 8, 16 और 8 कितना हो जाएगा मेरे साथियों 16 और 8 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। 24 यहां पर कितना होता है 625, तो 24 36 30 और यहां पर 25 से कितना हो जाएगा 26, तो 3026 इस सवाल का क्या हो जाएगा फाइनल उत्तर हो जाएगा। ये बात समझ पा रहे हो आप कि 3026 इस सवाल का फाइनल उत्तर हो जाएगा। वैल्यू पुटिंग से सवाल को हैंडल कर लिया। फार्मूला भी लगा सकते हो, बड़ी बात नहीं, लेकिन वहां पर काबिल नहीं बनना। एग्जाम में सवाल का उत्तर मार के ही निकल जाना है। आगे के सवालों की तरफ मैं बढ़ रहा हूं। जो एक नॉर्मल सवाल स्क्वायर के फॉर्म में दे रखा है इसको मैं इरेज कर रहा हूं, आप समझ पाए होंगे। ठीक है, अगला सवाल आप देखो, बोला है कि यदि k माइनस 3 बाई के बराबर बराबर 20 दिया है कि 15 दिया है। इसको क्लियर करता हूं मैं। कितना दे रखा 5 दे रखा है। कितना दे रखा 5 दे रखा है। तो सवाल में पूछ रहा है तो k का स्क्वायर प्लस 9 बाई के का स्क्वायर बराबर क्या होगा। आप समझ पा रहे हो कि माइनस वाली संख्या का स्क्वायर अगर करेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, लेकिन माइनस में 2ab जो आएगा वो जाके जुड़ जाएगा। तो एक तो तरीका ये है कि 5 पचे 25 में 2ab का मतलब कि 3 दूना 6 जुड़ जाएगा, 31 आ जाता। लेकिन छोड़ दो, यहां पर स्क्वायर फेंक लो। दोनों साइड जब स्क्वायर फेंकोगे तो यहां पर k का स्क्वायर प्लस 9 बाई के का स्क्वायर माइनस में ट्वाइस ऑफ k इंटू 3 बाई कितना हो जाएगा k बराबर 5 पचे कितना होगा 25। k से k डिस्काउंट हो जाएगा यानी खत्म हो जाएगा। 3 दूना कितना हो जाएगा 6, 6 जुड़ जाएगा तो यहां पर 31 बराबर कितना आ जाएगा k का स्क्वायर प्लस 9 बटा में k का स्क्वायर। समझे बात को। ये है लोगोलू सवाल जो एमटीएस और सीएचएसएल और सीजीएल के प्री में आ सकता है। यूपीपी वाले सुधर जाओ, रीजनिंग के बनाना है। अब रीजनिंग भी यहीं पर लगाना है। अब देखना कितना मजा आएगा, तांडव हो जाएगा गणित रीजनिंग का, तांडव हो जाएगा। तब पता चलेगा कि गणित और क्या दे रखा। यदि x प्लस वाई बराबर 5 हो, 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई बराबर यहां पर 20 बाई कितना हो 9 हो, तो सवाल में पूछ रहा होगा
क्यूबाइक फॉर्म पूछ रहा है कि स्क्वायर की फॉर्म पूछ रहा है? क्यूबाइक फॉर्म पूछ रहा है। देखो बोल रहा है कि x का क्यूब प्लस 1y x का क्यूब ज्ञात करें। क्या करोगे ऐसे सवालों में, पता है कुछ? पता है कि जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा x प्लस वाई, समझ पा रहे हो? ये बटा में क्या हो जाएगा एक्स वाई, जो 20 बटा में कितना दे देगा 9। x प्लस वाई को खूब जान रहे हो है कितना, 5 दे रखा है। 5 यूज कर लोगे तो इससे ये कट जाएगा, 5 चौका कितना हो जाएगा 20, यानी एक्स वाई की वैल्यू सवाल में कितना आ जाएगी 9 बटा में 4। ये बात समझे यहां से, एक्स वाई की वैल्यू कितना आ जाएगी 9 बटा में 4। जब एक्स वाई की वैल्यू 9 बटा में 4 आ जाएगी, आप ये लगा लो कि x प्लस वाई का होल क्यूब बराबर सर क्या आपने पढ़ाया है, x का क्यूब प्लस में y का क्यूब प्लस में थ्राइस ऑफ एक्स वाई, थ्राइस ऑफ एक्स वाई, ब्रैकेट में x प्लस कितना होता है y होता है। ये बात समझ पाए आप? ठीक है, x प्लस वाई का मान कितना है 5, तो 5 का क्यूब बराबर x का क्यूब प्लस y का क्यूब चाहिए तो इसको मत छेड़ो, x का क्यूब प्लस में क्या हो जाएगा y का क्यूब, दिखाई दे रहा है ना बोर्ड पर? ठीक है, यहां पर कितना हो जाएगा प्लस में 3xy का मान कितना लिखियो 9 बटा में 4, तो लिखो 3 गुणा में 9 बटा में 4, और यहां पर x प्लस वाई का मान कितना है 5। जब इसको सॉल्व करोगे तो यह आ जाएगा, दिखाई दे रहा नीचे, यहां पर 100 कितना हो जाएगा 25 माइनस में 9 पचे 45 तिया कितना होता है 45 तिया हो जाता है आपका 5 तिया 15, 4 तिया कितना 12, 12 1 13, यानी 45 तिया हो जाएगा 100 कितना यहां पर 35। ठीक है, यहां पर 9 3 कितना हो जाएगा 27, 7 पचे 35 और 2 पचे 10, 3 कितना हो जाएगा 13, और बटा में कितना हो जाएगा 4। यही मेरे साथियों x का क्यूब प्लस y का क्यूब बचेगा, x का क्यूब प्लस y का क्यूब। क्या इस चीज को हम यहां पर लिख पाएंगे घटा करके, यानी 25 चौका 100, 1 चौका 4, 500 में से 135 घटाएंगे, 150 घटा दे तो 350, 15 और बचता 350 का मतलब 365, 365 बटा 4 है क्या किसी ऑप्शन में? हाँ, 365 बटा 4 इस सवाल का फाइनल उत्तर बनेगा जो आपके बोर्ड पर दिखाई दे रहा है। समझ पा रहे हो? कुछ क्लियर हो पा रहा है? आगे बढ़ो, बहुत आनंद आएगा। समझ पा रहे हो? इसको नोट करो, इसको नोट करो, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल देखो कैसा है, इसको करते हैं हम लोग। अगला सवाल में करेंगे बवाल। बोल रहा है यदि 49 a स्क्वायर प्लस 25 b स्क्वायर बराबर 30 हो। क्या बोल रहा है? कितना खूबसूरत लाइन दिया। 49 a स्क्वायर प्लस में 25 b स्क्वायर इक्वल 30 हो, और कुछ कंडीशन भी दे रखा क्या इसमें भाई? हाँ, a b बराबर 1 हो और a b बड़ा हो 0 से। क्या बोल रहा है? a b बराबर 1 हो, लिख लो इसको, a b बराबर कितना हो 1 हो, और a और b बराबर कितना हो 0। a और b 0 से बड़े हैं, a कामा b ग्रेटर देन क्या हो 0। बात क्लियर है? तो आपसे सवाल में ये पूछ रहा है 7a प्लस 5b बराबर क्या होगा, बराबर क्या होगा। क्या करोगे ऐसे सवालों में, कुछ पता है? ऐसे सवालों में क्या करोगे? a और b का गुणा करने के बाद 1 आ जाए और यहां पर रखने के बाद 30 आ जाए, तो उसके लिए कोई जुगाड़ है? कुछ नहीं जुगाड़ है। इसी का स्क्वायर मारो, स्क्वायर मारोगे तो 7 सत्ते 49 a स्क्वायर प्लस में 25 b स्क्वायर प्लस में 2ab का मतलब कि 2 गुणा में 7a गुणा में 5b, और यहां पर खत्म कहानी हो जाएगी। इसका मान हमको चाहिए तो यहां पर लिखेंगे 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर बराबर, इसका मान हमको दे रखा है कितना में 30 दे रखा है। यहां पर प्लस में ट्वाइस ऑफ, यहां पर 7 गुणा में 5 गुणा में ab का मान दे रखा कितना, ab का मान कितना दे रखा, 1 दे रखा है। कर लो आप, तो यहां पर 30 7 दूना 14 पचे कितना होगा 70, 70 30 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। यही होगा 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर। बात समझ पा रहे हो? तो इसका मतलब कि 7a प्लस 5b का मान यहां से झट से कितना आ जाएगा 10। इसको रख लो, 7a प्लस 5b का मान कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ये सवाल का उत्तर है। अगले सवाल की तरफ बढ़ो, धुआं धुआं सवाल करो, एकदम गर्दा मचा दो। देखो अगला सवाल इन्होंने क्या बोल दिया, अगला सवाल इन्होंने बोल दिया ए कि 8a स्क्वायर प्लस में क्या बोल रहा है, यदि 8a स्क्वायर प्लस में 8a स्क्वायर प्लस में, फिर इन्होंने क्या बोला है, ठीक है, b क्यूब, ये स्क्वायर नहीं है, लाइट कम हो रही क्या भाई, ठीक है, बोल रहा है। देखो अगला सवाल ये कह रहा है ना कि 8a क्यूब, क्या बोल रहा है 8a क्यूब प्लस में b क्यूब बराबर, ठीक है,
बराबर 16 हो, 2a प्लस बी बराबर 4 हो, 16, 2a प्लस बी बराबर 4 हो। अब क्या पूछ रहा है पंगाबाज? पंगाबाज क्या पूछ रहा है? ये फोर्थ का फॉर्मेट पूछ लिया। ये बोल रहा है कि 16a के पावर 4 प्लस b के पावर 4 का मान ज्ञात करें। बताओ इस सवाल को तो कैसे होगा, बताइए आप सभी लोग बताइए, कमेंट बॉक्स में भी बताइए, यहां भी बताइए। कोई मान रख दिया जाए, जैसे 16 आ जाए, कोई मान रख दिया जाए, ठीक है। क्या a बराबर हम क्या रख लें, 2 रख लें, और b बराबर हम 1 रख लें, तो का काम हो सकता है? ध्यान से बात समझो। 2 का क्यूब करोगे 8, 8 बटा 64 हो जाएगा, बात बिगड़ जाएगी, ठीक है, बात बिगड़ जाएगी। अगर a का मान 1 रखते हैं तो 8 कम कितना हो जाएगा, 8, और 2 का मान कितना रखते हैं, 3, 8। इसका मतलब a का मान 1 रख लो मेरे कहने से, और b का मान अब कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ पा रहे हो आप? जब a का मान 1 रखोगे तो बात बन जाएगी। देखो 2 1 कम 2 हो जाएगा, और 2 कितना हो जाएगा, 4। बस रख लो, खत्म कहानी। यानी ये सेटिस्फाई मामला है। a बराबर 1 और b बराबर कितना है, 2। मत फंसा करो। तो यहां पर 16 गुणा में a के पावर कुछ भी 1 ही होगा, b का मान 2 है, 2 के पावर 4, यानी 16 प्लस में 16, सवाल अवकात में, यानी 32 इज द राइट आंसर, फाइनल आंसर, फाइनल आंसर। ठीक है, अगले सवाल की तरफ मैं बढ़ूं। अच्छा लग रहा है? अभी अच्छा लगेगा, अभी तो सत्या सर स्टार्ट किए। देखो ध्यान देना, और कुछ देख रहा हूं सवाल बचे खुचे हैं तो उनको करा दूं मैं, और कुछ सवाल जो बचे खुचे हैं उनको कर लिया जाए। कोई सवाल बचा है क्या? आपका एक सवाल ये बच रहा है, यहां पर बोल रहा है कि यदि x y 2 धनात्मक संख्या हो, जैसे x बड़ा हो y से, क्या बोल रहा है, x और y 2 धनात्मक संख्याएं हैं और x बड़ा हो y से। चलो भाई x को बड़ा कर लेते हैं, किससे, y से कर लेते हैं। फिर इन्होंने बोल दिया है कि यदि x के पावर 4 प्लस y के पावर 4 बराबर 706 हो, x के पावर 4 प्लस में y के पावर 4 बराबर कितना हो, 706 हो, और इन्होंने बोल दिया है क x प्लस क y, x y बराबर कितना हो, 15 हो। ये तो आसान कर दिया, x y बराबर कितना हो, 15 हो। x y बराबर 15 हो तो क्या होगा, ये बात आपको पता है, x बड़ा y से ना, तो यहां पर 5 होगा और यहां पर क्या होगा, 3 होगा। 5 3 कितना हो जाएगा, 15। 5 के पावर 4 करोगे तो 125, 25 625, और यहां पर कितना हो जाएगा, 3 3 का 9 3 27 3 81, 625 और 81, 81 5 1 6। काम हो गया, काम हो गया मेरे साथी। अब पूछ क्या रहा है आपसे, ये क्या पूछ रहा है, ये बोल रहा है 2x प्लस 3y, ठीक ना, हमने सही सोचा, x का मान 5 और y का मान कितना होगा, 3। ये पूछ रहा है कि 2x प्लस 3y का मान ज्ञात कीजिए। रख दो इसमें, तो 2 गुणा में कितना हो जाएगा, 5, प्लस में 3 गुणा में कितना हो जाएगा, 3, तो 10 और 9 कितना हो जाएगा, 19। 19 इज द राइट आंसर, यानी इस सवाल का फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। समझ पाए सवालों को लल्लू कैसे बनाया जाएगा? लल्लू बनने से नहीं बनता सवाल, सवाल को लल्लू बनाने के लिए जिगरा में कंसेप्ट होना चाहिए। ये कंसेप्ट सत्या सर का है, इसको नोट बना लीजिएगा मेरे साथियों। अब क्या करेंगे हम लोग, अगले एपिसोड में आप बताइएगा कि एडवांस की कौन सी टॉपिक में लगाऊं, अर्थमेटिक की कौन सी टॉपिक लगाऊं। आप सब लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कराइए ताकि मेरा मनोबल बना रहे। मेरे साथियों, जब तक मैं ऑनलाइन पढ़ाऊंगा कोई कमी नहीं छोड़ पाऊंगा, भले ही किसी ऑफलाइन बैच में मैं हूं या नहीं हूं, इस बात पर कोई मैटर नहीं रहेगा, लेकिन लगातार एनर्जी झोंकता रहूंगा। जितना सहयोग रहेगा आपका मैं करता रहूंगा। बस आप अपना प्यार मेरे साथ बनाए रहिए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना एकदम ना भूलिए। अपना ख्याल रखिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, सत्या सर के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।